Hello bachcho, let's read this question. The question says the increase in the molar conductivity of HCl with dilution is due to option A, increase in self-ionization of water, option B, hydrolysis of HCl, option C, decrease in self-ionization of water, option D, decrease in interionic forces, right? The key concept for this question is molar conductivity. अगर हम लोग बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की तो वो क्या होता है? conducting power of conducting power of all the ions of all the ions furnished by conductive power of all the ions furnished by 1 mole of an electrolyte in any solution is termed as molar conductivity. Molar conductivity क्या है? Molar conductivity is conducting power of all the ions furnished by 1 mole of an electrolyte in any solution. 1 mole of electrolyte की जो हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से जो हमारे पास आयंस बने उनकी जो कंडक्टिंग पावर होगी, राइट, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मोलर कंडक्टिविटी. ठीक, फिर हमसे क्वेश्चन की बात करें तो उसमें बोला है कि इंक्रीज हो जाती है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl विद डाइल्यूशन. ऐसा क्यों हुआ? सी, ऐसा इस वजह से होता है ना, सी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB, ठीक, हमारे पास हो गया केटायनिक पार्ट. पहले केटायनिक पार्ट के चारों तरफ क्या था? एक सिमेट्रिकल चार्ज क्लाउड था हमारे एनायनिक स्पीशीज का, राइट. और जो हमारी एनायनिक स्पीशीज होगी उसके चारों तरफ भी हमारे पास क्या होगा? केटायनिक चार्ज क्लाउड होगा. ठीक, अगर हमने डाइल्यूशन कर दिया तो क्या होगा? ऑन डाइल्यूशन हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएंगे. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे लग रहे थे अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स में, वो कम हो जाते हैं ऑन डाइल्यूशन. तो हमारे पास जो केटायन होगा अब ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाएगा. जो हमारे पास केटायन होगा वो ज़्यादा क्या हो जाएगा? फ्रीली मूव कर पाएगा. और सेम गोज़ विद द एनायन. ठीक है, अब एनायन भी क्या होगा? ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाएगा और इसी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी हमारी मोलर कंडक्टिविटी. ठीक, तो हमारे पास डिक्रीज जो होता है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, उसकी वजह से हमारे पास इंक्रीज होती है मोलर कंडक्टिविटी फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक, अगर बात करें क्वेश्चन में दिया हुआ है HCl के बारे में, तो HCl में भी हमारे पास क्या है? HCl में भी हमारे पास जो क्लोराइड आयन वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट. हमारे क्लोराइड आयन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. ठीक, तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, राइट. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. ऑप्शन ए क्यों इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए में देखो दिया हुआ है कि इंक्रीज इन सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर. सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर प्रोमोट नहीं करता डाइल्यूशन ऑफ HCl. ठीक है, ना उसका इंक्रीज ना उसका डिक्रीज. फिर हमारे पास है HCl का हाइड्रोलिसिस. HCl की हाइड्रोलिसिस की वजह से नहीं, HCl की जो इंटरआयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, राइट, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उसमें कमी की वजह से हमारे पास कंडक्टिव पावर बढ़ जाएगी. तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.